हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन ई कॉमर्स के शॉर्ट आंसर्स जो है सो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा सो दैट आप ना इजीली जो है सो एग्जाम में पढ़ लेके लिख ले सकते हैं। या तो मेरी वीडियो आप लोग एक बार एंड तक देखिए, इसमें जो है सो अपन प्रीवियस मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो है सो क्वेश्चंस कुछ तो भी अलग भी आए, समझो अपना किस तरीके से आंसर करना, उस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो वीडियो को बिना स्किप करें आप लोग पूरा एंड तक देखिए, हर सेकंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सभी का शुक्रिया जो लोग दुआ करें मेरे लिए कि हेल्थ के लिए। सो थोड़ा बेटर फील हो रहा था मुझे, और क्या है कोई कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे सर शॉर्ट आंसर्स होना और प्रीवियस पेपर भी आप नहीं बताए बोले, तो उस लिए क्या करा मैं थोड़ी बहुत हिम्मत कर लेके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो अपने को देखो शॉर्ट आंसर्स के मैं ऑलरेडी बताया आप लोगों को पेपर पैटर्न कैसा आता बोल के। अपने को देखो मोस्टली कैसा आता बोले तो पेपर पैटर्न में यूनिट 1 में से अपने को एक क्वेश्चन आता शॉर्ट में, फिर यूनिट 2 में से अपने कितने क्वेश्चन आते, 2 क्वेश्चन आते, फिर यूनिट 3 में से एक क्वेश्चन आता, यूनिट 4 में से जो है सो अपने को 2 आते, फिर जो है सो यूनिट 5 में से फिर से एक क्वेश्चन आता। इस तरीके से अपने को पेपर आता। सो अपन क्या करेंगे, पहले जो है सो जिसमें से ज़्यादा आ रहे हैं और लास्ट मोमेंट में भी पढ़ा रहा हूँ, तो अपना क्या करो, ये जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है अपने को 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। और फर्स्ट यूनिट से मोस्टली अपन हर चीज़ लॉन्ग में कवर कर चुके हैं। सो अपने को देखो फर्स्ट यूनिट से अपना पढ़ना चाह रहे बोले तो ये www.world-wide-web के बारे में पढ़ लो। ई कॉमर्स का तो ऑलरेडी पढ़े अपन, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स भी जो है सो अपन जो पढ़े वही लिख देने का है यहाँ पे। जैसे कि बेनिफिट्स पढ़े ना अपन, बेनिफिट्स इच कंपोनेंट्स के अंदर लिख दो, अपना आंसर बन जाता आप लोगों को। या तो टाइप्स भी लिख ले सकते हैं अपना, बिजनेस मॉडल्स क्या है क्या नहीं है। सो उसके बाद में देखो ई कॉमर्स के बारे में इंटरनेट अपना ओन से लिख ले सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑलरेडी पढ़े सो है अपन। सो अपने को देखो इतना ज़्यादा अपन फर्स्ट यूनिट पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज़ अपन पढ़े सो चाहता है इसमें से। ई बिज़नेस है, ई एडवर्टाइजिंग है, ई बैंकिंग है, मोबाइल कॉमर्स है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ई लर्निंग है, ई शॉपिंग है, ये सब चीज़ें क्या है अपन लॉन्ग में कवर कर चुके हैं, शॉर्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ देखो अपन लॉन्ग में भी क्या पढ़े, 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़े, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड पढ़े अपन कि मॉडल्स कौन से रहते हैं, जैसे कि बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिज़नेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये और क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव बोल के भी ऐसा कुछ पूछा भी, समझ जाओ अपना क्या कर ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव बोले तो बेनिफिट्स के बारे में लिखने का है अपने को, किधर किधर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ई कॉमर्स बताया, समझ जाओ। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से लिखने का है आप लोगों को। और जो है सो नेक्स्ट अपन किसके बारे में पढ़े, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पढ़े, और एक क्या पढ़े अपन ऑर्गेनाइजेशन के। सो बेनिफिट्स और पर्सपेक्टिव का मतलब एक ही रहता, देखो अपना कंफ्यूज मत होइए अगर क्वेश्चन ऐसा पर्सपेक्टिव ऐसा उस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो उन्हें। और क्या है 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स भी अपन अच्छे से दोहराए सो है, अपना अच्छे से पढ़ लिए तो डैम श्योर अपने क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है सो अपने को यूनिट 2 के शॉर्ट आंसर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। यूनिट 2 में देखो अपने को सर्विसेज भी पूछ रहा, समझ जाओ। एप्लीकेशन सर्विसेज अपने टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये जो पढ़े अपन वही चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ। उन्हें वेब सिक्योरिटी भी पूछा, समझ जाओ। अपन जो भी चीज़ें पढ़े वही लिखने का है यहाँ पे भी। अगर उन्हें क्या बोलते हैं अपने को टीसीपी आईपी मॉडल पूछा, टीसीपी आईपी अपन पढ़े, एचटीटीपी पूछा, समझ जाओ। एचटीटीपी भी पढ़े अपन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता। ये कब यूज़ करते हैं अपन, जब कभी भी वेब पेजेस अपन एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में भेज रहे, समझ जाओ, उस टाइम के रूल्स को अपन क्या बोल रहे, एचटीटीपी बोल रहे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता। सो इसके अंदर अपन ऑलरेडी लॉन्ग में कवर कर चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, इसमें से एसएचटीपी है, देखो सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगर आप ना देखो ये लॉन्ग में पढ़ लिए, समझो एचटीपी, एचटीटीपी, एसएचटीपी, और क्या है एफटीपी है, एसएमटीपी है, एनएमटीपी है, ये अपन ऑलरेडी लॉन्ग में कवर कर चुके हैं अपन। अगर उन्हें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ रहा, समझ जाओ अपन ये 5 के बारे में जो लॉन्ग में लिखा मैं वो लिख दिए, समझ जाओ आप लोगों को डैम श्योर वो आंसर बन जाता। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, थर्ड यूनिट में जाएंगे। और एक देखो बच्चे कई सारे मेरे को इंक्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, सर आप इंक्रिप्शन का आंसर लॉन्ग में नहीं लिखे बोल के। अपन जब चॉइस में आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस के, क्योंकि अपन ऑलरेडी क्या है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़े, फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़े,
और जो है सो अपन क्या बोलते हैं ई पेमेंट सिस्टम्स के बारे में नहीं पढ़े ये चैप्टर में से, मेरे ख्याल से फ्रेमवर्क पढ़े अपन, और जो है सो सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड वाइल व्हेन यूजिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट पढ़े अपन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़े। ये 3 आंसर्स पढ़ लिए बनने से अपन और पढ़ने की कोशिश करें, समझो ई इंक्रिप्शन टेक्निक क्या है और एक पार्ट का होता से पार्ट ए और बी के क्वेश्चन आते हैं अपने को सेकंड यूनिट से, तो अपन ए के कवर कर लिए, बी के आए तो भी चॉइस में छोड़ दे सकते हैं अपन। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने पास में, थर्ड यूनिट है। देखो अपन क्या करने का है, सेकंड यूनिट से आप ना इस चीज़ के बारे में फोकस कर लो, HTTP क्या है, HTML क्या है, TCP IP मॉडल क्या है, SSTP, FTP, SMTP, NNTP, ये लॉन्ग में पढ़े तो शॉर्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और अगर लॉन्ग में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बोला तो ही वही आंसर लिखने का है, 5 प्रोटोकॉल से अपने बोल के लिख देने का रहता। नेक्स्ट जो है सो अपने को थर्ड यूनिट से गए तो अपने को क्या है, थर्ड यूनिट में अपने को EPS के बारे में पूछ रहा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑलरेडी अपन ये आंसर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट ई कैश पूछ रहा उन्हें, ई कैश बोले तो क्या है, ऑनलाइन कैश में इलेक्ट्रॉनिक कैश रहा, एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता जो प्रोवाइड करता अपने को हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड रेड्यूसेस द ओवरहेड ऑफ पेपर कैश, वही सेम चीज़ लिखने का है, ऑनलाइन का कैश को बोल रहे हैं अपन। एडवांटेज भी अपन जो भी लिख रहे ई कॉमर्स के वही यहाँ पे वो कर ले सकते हैं अपन। ई चेक्स भी पूछ रहा, समझो ऑनलाइन के चेक्स होते हैं, इसके बारे में भी अपन लॉन्ग में पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पूछ रहा, समझ जाओ ने, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फंड बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, पैसों को बोल रहे ना, पेमेंट को बोल रहे ना। सो अगर अपना लॉन्ग में EPS पढ़ लिए, समझ जाओ EPS क्या है अपना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के जैसे रहता, सो वो आंसर EPS को कन्वर्ट कर ले सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, अगर उन्हें क्या बोलते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ रहा है, ये ओन से लिख ले सकते हैं ना अपना आंसर को, अपनी ओन से लिख लेना ये, अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन आया तो। फिर क्या है अपने को स्मार्ट कार्ड्स बोले तो, स्मार्ट कार्ड्स क्या रहते हैं, जो ऑनलाइन में अपन यूज़ करने वाले कार्ड्स रहते हैं ना, वो कार्ड्स को अपन क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट कार्ड्स बोल रहे हैं। इसके अंदर ही क्या आता है आपको, डेबिट कार्ड आता, क्रेडिट कार्ड आता, या तो कौन से भी जैसे कि गेमिंग के कार्ड्स रहे, समझ जाओ जिससे अपन गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि मॉल्स में रहता देखो कार्ड बनाने का रहता महीने का, वो महीने का कार्ड से अपन क्या कर ले सकते हैं, गेम्स खेल ले सकते हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्मार्ट कार्ड्स बोल रहे। ये जो है सो टोकन्स के जैसा रहता है, एज इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स आर नॉट वेरी सिक्योर and do not have the ability to manage multiple transactions. Another form of electronic payment system was developed that replaced the electronic token. ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स के ऐसे ही रहता है स्मार्ट कार्ड्स, लेकिन ये उतने ज़्यादा सिक्योर नहीं रहते बोल के बोल रहे। आप ना ये चीज़ लिख लिया समझ जाओ हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को, ये चैप्टर में से आप लोगों को देखो मर्चेंटाइल प्रोसेस मॉडल पढ़ो बोला हमें, जिसमें जो है सो आप लोगों को मर्चेंट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, अपना कंज्यूमर पर्सपेक्टिव पढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पढ़ते, वही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी बन जाता। सो अपने को देखो ने एडवांटेज और लिमिटेशंस पूछ रहा था, आप ई कॉमर्स के जो एडवांटेज लिमिटेशंस पढ़ रहे वही सेम चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर ले सकते हैं। एडवांटेज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंड रहा तो अपन को 24/7 क्या रहती, अवेलेबिलिटी रहती, कन्वीनियंस रहता, जब चाहे तब अपन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो पैसे रिसीव कर सकते हैं। अपन घर बैठे जो है सो कई सारे वेराइटीज़ ऑफ कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि लिख सकते हैं अपन। डिलीवरी देखो ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं अपन ऑर्डर्स, उससे जो है सो घर बैठे क्या कर ले सकते हैं, अपना ऑर्डर्स को घर पे मंगा ले सकते हैं। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की वजह से। तो ये क्या है, सेम बेनिफिट्स अपन वहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर ले सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है अपना फोर्थ यूनिट होता, देखो फोर्थ यूनिट में देखो अपने को शॉर्ट आंसर्स में क्या एक ही क्वेश्चन आता ना, इसमें से EDI आ सकता है आप लोगों को, बेनिफिट्स ऑफ EDI, सब EDI के रिलेटेड ही है। देखो EDI में से ही क्वेश्चन आ सकता है अपने शॉर्ट में, या तो अपने को अलग क्वेश्चन क्या है बोले तो ये वैन बोल के है, देखो एक क्वेश्चन वैन बोले तो इसको बोल रहे अपन वैल्यू एडेड नेटवर्क को बोल रहे। ये एक नेटवर्क होता है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल अमंग डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स। वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या है, एक नेटवर्क होता जो कम्युनिकेशन बना रहा डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। ये पार्टनर्स एक्सचेंज करते हैं EDI मैसेजेस सच एज परचेज ऑर्डर इनवॉइसेस। द अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वैन्स आर होल्डिंग EDI मैसेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स, इंटरफेसिंग विद अदर वैन्स, सपोर्ट वेरियस टेलीकम्युनिकेशन मोड्स एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। सो ये भी पढ़ लिए समझ जाओ आप लोगों को, EDI से हटके एक ही क्वेश्चन है ना अपने को, ये पढ़ लिए समझ जाओ ना, आया तो भी आप ना सुकून से लिख ले सकते एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है अपने को, EDI के बारे में 90% क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को, लॉन्ग में भी वही छे बार बार। नेक्स्ट क्या है, ई मार्केटिंग टेक्निक्स। देखो ई मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में अपन पढ़े, शॉर्ट में वही आ सकता, ई मार्केटिंग के रिलेटेड ही सर्च इंजन पूछ सकता उन्हें, ई मार्केटिंग पूछ सकता आपसे।
या डायरेक्टरीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा, या तो ईमेल भी पूछ सकता है। देखो ईमेल के बारे में मैं अब तक नहीं पढ़ा। सो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है या सिंपली एन इन्फॉर्मेशन दैट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर यूज़र टू अनदर। ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसका फुल फॉर्म ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, मैसेजेस जो है सो ऑनलाइन में भेज ले सकते हैं। जिस मैसेजेस में क्या इंक्लूड हो सकते हैं, आपके इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियोस हो सकते हैं, या क्या बोलते हैं वीडियोस भी छोटे फॉर्म के अपन भेज सकते हैं। सो ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके फंक्शंस देखो 5 होते हैं। कंपोज कर सकते हैं अपन, कंपोज बोले तो लिख सकते हैं अपन, सेंड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्पोजिशन कर सकते हैं, ये लिख लेना। स्पैम मेल तो ऑलरेडी पढ़े अपन, 5 पीस इन इंटरनेट पढ़े, बैनर्स पढ़े अपन, ई मार्केटिंग टेक्निक्स भी अपन जो है सो लॉन्ग में कवर कर चुके हैं। देखो ऑनलाइन ऑनलाइन अगर उन्हें पूछ रहा या वर्चुअल भी पूछ रहा, समझो अपने को ऑनलाइन और वर्चुअल का मतलब एक ही होता। आप ना अगर ऐसा अलग तरीके के क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो ना। आप ना सुकून से जो है सो ई मार्केटिंग का पढ़े ना अपन वही लिख दे सकते हैं आप ला। अगर इन केस उन्हें क्वेश्चन में वर्चुअल ऐसे चीज़ें वर्ड्स यूज़ करता उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहा उन्हें क्वेश्चन पेपर में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा, उसकी वजह से बच्चे क्या है क्वेश्चन समझ रहे नहीं। पहली चीज़ जैसे अरे पढ़े सो नहीं आया, क्वेश्चन जो पढ़े अपन वो नहीं आया बोल के ऐसा सोच ले रहे, उस वजह से नर्वसनेस में जो पढ़े वो भी भूल जा रहे। सो आप ना वर्ड्स को समझो, उसका मीनिंग क्या है, उसके रिलेटेड आंसर, क्योंकि मैं हर आंसर आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपनी पीडीएफ में इंक्लूड करा। सो आप लोगों को जो है सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सो अपने को देखो इसके बाद में क्या है, अपन एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे 2025 का, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला। देखो मोबाइल कॉमर्स के बारे में, फायरवॉल्स अपन नहीं पढ़े, इग्नोर कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र अपन पढ़े। ईडीआई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, जैसे ईडीआई के बारे में लिखने का। ईडीआई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, जहाँ पे जो है सो अपन मैसेजेस जो है सो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज कर ले सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस हो गए, ऑर्डर्स हो गए, कुछ भी। सर्च इंजन के बारे में अपन शॉर्ट वो उसमें क्या बोलते हैं, जब ई मार्केटिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस करें। डिफाइन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, रूल्स और रेगुलेशंस को बोल रहे हैं जो अप्लाई होते हैं जब कभी भी कोई ऑनलाइन में अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लाइक सिंपल मेल ट्रांसफ़र हो गया, HTTP हो गया, या तो अपने क्या हो गया NNTP हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में लिखने का है। ई शॉपिंग आप लोगों को मालूम है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन को अपन लाइट ले सकते हैं, चॉइस में छोड़ दे सकते हैं ना अपन, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जा रहे। सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एनक्रिप्शन बोले तो कोई भी मैसेज को अपन लॉक लगा रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एनक्रिप्शन बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को आता ना फ़ोन में भी व्हाट्सएप में एनक्रिप्शन हुआ, एनक्रिप्टेड है, ये मैसेज एनक्रिप्टेड है बोल के। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोई भी मैसेज को अपन लॉक लगा रहे समझो उसको एनक्रिप्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो डिस्कस द एक्सप्लेन अबाउट द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। बोले तो अपन एडवांटेज में क्या पढ़े, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, बेनिफिट्स टू सोसाइटी, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, वही लिखने का है। फिर से मैं लिमिटेशंस भी दिया आप लोगों को, सुकून से लिख ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स, जैसे कि B2B, C2C, B2C, C2B, ये क्वेश्चंस पढ़े ना अपन, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू क्या बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये लिख ले सकते हैं आप लोग। डिफाइन एक्सप्लाइट अबाउट आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, ये बताया हमें। एक्सप्लेन अबाउट एनक्रिप्शन, ये नहीं बताया हमें क्योंकि ज़्यादा आंसर्स हो गए तो बच्चे कंफ्यूज होते बोल के। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अपन पढ़े, अगर पेमेंट की जगह फंड भी आया तो अपना सुकून से पेमेंट का ही आंसर में पेमेंट को वर्ड हटा देना, पेमेंट और सिस्टम को हटा देकर फंड ट्रांसफर लगा दे तो आंसर बन जाता। पर मर्सेंटाइल प्रोसेस मॉडल फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव पढ़े अपन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ईडीआई पढ़े, पार्शियल और फुल्ली इंटीग्रेटेड। डिस्कस टू एज टू वाई ईडीआई इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, ऐसे चीज़ों को क्या करने का अपन इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द 5 पीस ऑफ ई कॉमर्स पढ़े अपन। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोले तो भी किसको बोल रहे हैं अपन, ऑनलाइन की मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं। जहाँ पे ई मार्केटिंग पढ़े लिख रहे ना अपन, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करती है तो अपने को वही आंसर बन जाता। ये एक मॉडल पेपर है देखो OU का, और एक यहाँ पे 2023 का ही मॉडल पेपर है अपने पास में। देखो ई शॉपिंग, B2B, ई लर्निंग, SMTP, TCP/IP, स्मार्ट कार्ड अभी बताया हमें, सर्च इंजन और EDI। अब फिर देखो अपने को ई कॉमर्स, एक्सप्लेन एडवांटेज और लिमिटेशंस, 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स। 3 पिलर्स क्या है अपने ई कॉमर्स के, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, और एक क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, और एक जो है सो अपने को क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप है। ये 3 पिलर्स ई कॉमर्स के होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तीनों में से एक पिलर भी नहीं रहा तो ई कॉमर्स वेबसाइट ख़राब क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं बनती। फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स पढ़े अपन। मर्सेंटाइल प्रोसेस फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। फंड ट्रांसफ़र आया तो भी मैं क्या बोला, पेमेंट सिस्टम को फंड ट्रांसफ़र में कन्वर्ट कर लेना। EDI, एप्लीकेशन ऑफ EDI, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज़ भी पढ़े अपन। क्या बोलते हैं, डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ 5 पीस। राइट अबाउट वर्चुअल रियलिटी और कंज्यूमर एक्सपीरियंस। वर्चुअल रियलिटी बोले तो किसको बोल रहे, अभी समझा हमें, इंटरनेट को बोल रहे।
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो भी रह रहा ना, ई मार्केटिंग पढ़े ना अपन, इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड रहा तो वो क्या हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया आपका। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो है सो आप लोग कल एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होते होंगे। इंशाल्लाह एग्ज़ाम लिख के आप लोग मुझे कमेंट करिए किस तरीके से आपका एग्ज़ाम गया बोल के। आई होप आप लोग वीडियो को लास्ट एंड तक देखे होंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, और सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। जो बच्चे मेंबरशिप ख़रीदे, जो बच्चे मेरे लिए दुआ करे, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या रहते, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहते, दिल को छू जाने के चीज़ें रहते, जिससे मेरे को एक फ़ील आता और इम्पोर्टेंस फ़ील होता कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो वर्थ है अपने बच्चों के लिए बोल के। और रात के देखो 2:30 बज रहे हैं, अब सही बोल रहा हूँ मैं, इस टाइम पे मैं वीडियो बनाया क्योंकि मुझे एक क्या बोलते सो रहा था मैं, अचानक नींद में से उठ के मैं अरे शॉर्ट आंसर्स नहीं पढ़ा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कल जाके, और मॉडल पेपर भी डिस्कस नहीं करा बोल के एक बार डिस्कस करने की कोशिश करा। ये जो है सो मैं शो ऑफ करने के लिए आप लोगों को टाइम नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बोल के। सो इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, अच्छे से एग्ज़ाम्स लिखो, ऑल द बेस्ट। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ काम करो आप लोग मेरे लिए, आप लोग जो है सो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो फैब अली ख़ान के, क्योंकि यहाँ पे भी जो है सो अपने को क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बेस बनाएंगे सोच रहा हूँ मैं। सो आप लोग का मदद रही समझो, यहाँ पे भी जो है सो जैसा यूट्यूब पे अपन बने वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी बनेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।